अब हम जरा कुछ नौजवान फिल्म मेकर्स की बात करते हैं जो कि सिनेमा के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से सिनेमा घर लोग जाएं और वो वही 80s की और 90s की जरूरत है। शहरयार अली एक उभरते हुए फिल्मसाज हैं और 2 शॉर्ट फिल्म्स उनकी आलमी शोहरत पाने के करीब है। अच्छा, एनसीए से उन्होंने तालीम हासिल की, यहीं से फैसला किया कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है। शहरयार की एक शॉर्ट फिल्म है टॉक्सिसिटी जो अभी सितंबर में इटली के शहर सिसिली में फेस्टिवल में पेश की जाएगी। अच्छा, दूसरी फिल्म है यादों दे बूहे, ऑस्कर क्वालिफाइंग मरहले में है। इंग्लिश में नाम और एक एकदम पंजाबी यादों में दे बूहे। तो फ्रॉम लाहौर है ना, तो फिर ये तो पंजाबी तो इसमें एलिमेंट होगा ना। आई थिंक लाहौर सिटी के ही बारे में शायद ये फिल्म बनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो शहरयार ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त, नौजवान फिल्म मेकर है। गुड मॉर्निंग शहरयार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? तो शहरयार इस फिल्म के बारे में बताओ, व्हाट इज इट अबाउट? दोनों मूवीज बल्कि इनके बारे में सब्जेक्ट क्या है? जी, तो बिल्कुल हमारी जो पहली फिल्म है टॉक्सिसिटी, ये लाहौर में जो स्मॉग का इशू है उसके ऊपर है, जो हर साल हमें फेस करना पड़ता है। इतने खूबसूरत शहर में हम रहते हैं जिसको बागों का शहर कहा जाता है, मगर हर साल एक फेज आता है जिसमें आप बाहर 10 मिनट से ज्यादा अगर टाइम गुजारें तो गले में खराश शुरू हो जाती है। तो इट्स क्वाइट अनहेल्दी। तो उस टॉपिक के ऊपर हमने ये फिल्म बनाई टॉक्सिसिटी, जो दूसरी फिल्म है। जी, और ये सिसिली तक कैसे पहुंची? दूसरी वाली फिल्म भी ना जो पंजाबी वाली है, वो किस बारे में? जी, जो दूसरी फिल्म है यादों दे बूहे, ये भी ये एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ वेरी फ्यू पंजाबी साई-फाई मूवीज इन द वर्ल्ड है। जी, इट्स एक्चुअली वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये मुझे आइडिया आया था, मैंने एक्चुअली ना 2023 का बेटर पार्ट कनाडा में गुजारा था। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि वेस्ट इतना टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ चुका है, तो मुझे इस तरह लगा कि मैं एक साई-फाई फिल्म के अंदर हूँ। तो वहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि किस तरह जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो हमारे बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको इम्पैक्ट करता है। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ इस बात की, कि मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि अगर आप बस में जा रहे हैं तो वो बस किसी एल्डरली पर्सन के लिए या फिर किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए वो जुड़ जाएगी साइड वॉक के साथ, ताकि वो आराम से अपनी व्हील चेयर पे उतर सके। तो आई सॉ कि लाइक हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इस तरह हमारी डेली लाइफ्स को बेटर करने के लिए नहीं इम्प्लीमेंट होती है। नाम की सेंस नहीं बन रही। यादों दे बूहे इज नॉट गोइंग विद द थीम। ये आपने कैसे सोचा कि ये फिर नाम हो यादों दे बूहे? बेसिकली जी, बिल्कुल उसी पे। तो बेसिकली इस फिल्म के अंदर द कॉन्सेप्ट है कि हमारी मेमोरीज जो हैं वो हमें हार्ड ड्राइव्स पे स्टोर करनी पड़ती है। एक ऐसी डिस्टोपियन दुनिया दिखाई गई है जहाँ पे आपकी मेमोरीज हार्ड ड्राइव्स पे स्टोर होती है। तो बाकी दुनिया में क्लाउड स्टोरेज और सब चीजें आ गई, बट हमें वही पुराना सिस्टम के हार्ड ड्राइव्स पिछली क्लियर करनी पड़ती हैं, फिर हम नई मेमोरीज नई यादें बना सकते हैं। तो किस तरह, यानी कि उस टेक्नोलॉजी का जो एक लिमिटेशन है उसकी वजह से एक जो बहुत बेसिक चीज है ह्यूमन लाइफ की, जो कि मेमोरीज है, उस पे भी हम किस तरह लिमिटेड होते हैं। क्या बात है शहरयार, थैंक यू, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आया। शहरयार मैं ये कह रहा था कि ये दूसरी पहली वाली सिसिली तक पहुंची, वो कैसे? और फिर यूएस में देखें एक्नॉलेजमेंट तो मिली ना इसे, कि जो बताया जा रहा है कि ऑस्कर क्वालिफाइंग मरहले तक पहुंचने वाली है ये, तो ये कैसे पहुंचे वहां तक आप? ये बस ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ सच एस्टीम्ड फेस्टिवल्स। हमने ये फिल्म्स बनाई इसी नीयत से कि हम इंशाल्लाह इसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर चले, और वही बात है कि एक इंटरनेशनल स्टेज पे अपने काम को रिप्रेजेंट कर सकें, एक कल्चरल एक्सचेंज कर सकें, दुनिया को अपना आर्ट दिखा सकें। बिकॉज पाकिस्तान में माशाल्लाह से इतने अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और इतना अच्छा काम करें, एंड वी रियली वांट के वो दुनिया में शोकेस हो, एंड वी आर हैप्पी कि फाइनली वो रिप्रेजेंटेशन हमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी मिलना शुरू हो रही है। ठीक है शहरयार, खुद भी एक्टिंग की आपने इसमें? जी, टॉक्सिसिटी में मैंने खुद लीड प्ले किया। क्या बात है, स्टार इज बॉर्न डेब्यू किया अपनी फिल्म में, वेरी नाइस। अच्छा, ये शॉर्ट फिल्म और नॉर्मल फिल्म में फर्क क्या होता है? जो सिनेमा में कमर्शियल फिल्म होती है और ये वाली फिल्म, व्हाट्स द डिफरेंस? देखिए, जो कमर्शियल फिल्म होती है वो तो होती ही एक अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो होती है कंजम्पशन के लिए वाइडर ऑडियंस की, कि वो एक बनाएगी, सिनेमा में लगाई जाएगी, उसकी टिकट्स बिकेंगे, लोग आके देखेंगे। ट्रेडिशनली शॉर्ट फिल्म्स जो बनाई जाती है वो मोस्टली, ट्रेडिशनली बात करूं जो सिस्टम चलता आ रहा है, कि लाइक आप एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं एज सॉर्ट ऑफ अ सैंपल कि दिस इज व्हाट आवर कैपेबिलिटीज आर, ये हम कर सकते हैं इन दीज रिसोर्सेज, तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। अगर हमें और कितनी शॉर्ट फिल्म, कितनी 15 मिनट्स? हाउ शॉर्ट इज अ शॉर्ट फिल्म? ये ना यस, हाउ शॉर्ट या हाउ लॉन्ग इज द शॉर्ट फिल्म?
डिफरेंट फेस्टिवल्स और डिफरेंट कंट्रीज उसको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते हैं, बट मोस्टली जो कॉमन एक एग्रीड अपॉन है ना टाइमलाइन, वो है कि 40 मिनट से अंडर शॉर्ट फिल्म होती है, 40 मिनट से जो ऊपर होती है वो फीचर फिल्म होती और आपकी क्या ड्यूरेशन है दोनों मूवीज की? है। दोनों फिल्म्स की 15 मिनट है। 15 क्रिस्प, क्रिस्प। वेरी क्रिस्प। और जी, आइटम बिल्कुल। नंबर कितने हैं इसमें? आइटम नंबर बता लो, लो हद होगी। ये देख लो, वैसे वैसे यही- कोई है डांस गाने वाले होते हैं, हमारा ना असल में वही सेटिंग हुई हुई है, हाँ, मसला setting ये हुई है ना। ये पुराने मैं हो समझा गए। यादों से बुए में कुछ होगा, यादों से बुए में मैं समझा कुछ ना कुछ होगा। इन फिल्म्स में तो नहीं है फिलहाल, बट लाइक आई डू बिलीव कि हर तरह का सिनेमा एग्जिस्ट करना चाहिए। एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट दोनों की स्पेस होनी चाहिए। तो मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू फिल्म्स, और बल्कि हमने कुछ कॉमेडी फिल्म्स भी अभी रिसेंटली की हैं, तो उसमें काफी एंटरटेनिंग आपको इस तरह की चीजें देखने को क्या मिलेगी। बात वो है, भी इंशाल्लाह भी जबरदस्त शहरियार। तो एक्टिंग भी आपको और भी आपने आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस कराए कि आप हमारे ड्रामों में काम करेंगे कुछ, मतलब लग रहा है सास बहू वाले हमारे ये दानिश तैमूर स्टाइल वाले ये करना है? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आई फील लाइक देयर शुड बी स्पेस फॉर एवरीथिंग। जो देखिए एक कंज्यूमर जो चाहता है, जो एक ऑडियंस चाहती है, उनके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या जो कोई और कर रहा है। नहीं, लेकिन इफ वो ऑफर टू यू, उनके नहीं हाँ, लिए- मुझे तो बहुत सही लगता है जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं, सही बात है। सही अगर लगता है आपको हाँ क्या बात है, लेकिन ये कि आपको अगर ऑफर होगी तो वुड यू बी इंटरेस्टेड कि आप पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में भी काम करें, या सिर्फ आप I अपने would लिए definitely एक्सक्लूसिव do हैं? it- नहीं, I would definitely do it a little differently. थोड़ा सा I would want कि like if I am doing it, मतलब I like the things that are going on out there. कुछ बड़े अच्छे ड्रामे हैं, but like I would definitely do things a little differently. But I would love कि different mediums के साथ लड़का मिस थोड़ी करेगा अपॉर्चुनिटी, आप क्या करिए, वो मना कर दे हैं? वो तो है। बहुत शुक्रिया मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल। शहरियार, बहुत शुक्रिया। अब हम जरा कुछ नौजवान फिल्म मेकर्स की बात करते हैं जो कि सिनेमा के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से सिनेमा घर लोग जाएं, और वो वही 80s की और 90s की जरूरत है। शहरियार अली एक उभरते हुए फिल्मसाज हैं और 2 शॉर्ट फिल्म्स उनकी आलमी शोहरत पाने के करीब है। अच्छा, NCA से उन्होंने तालीम हासिल की, यहीं से फैसला किया कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है। शहरियार की एक शॉर्ट फिल्म है टॉक्सिसिटी, जो अभी सितंबर में इटली के शहर सिसिली में फेस्टिवल में पेश की जाएगी। अच्छा, दूसरी फिल्म है यादों दे बूहे, ओए बड़े इंटरेस्टिंग, ऑस्कर क्वालिफाइंग मरहले में है इंग्लिश अमेरिका में में। नाम और एक एकदम पंजाबी यादों दे में, बूहे। तो फ्रॉम लाहौर है ना, तो फिर ये तो पंजाबी तो इसमें एलिमेंट होगा ना। आई थिंक लाहौर सिटी के ही बारे में शायद ये फिल्म बनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो शहरियार ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त, नौजवान फिल्म मेकर है। गुड मॉर्निंग शहरियार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? हम ठीक तो ठाक। शहरियाज इस फिल्म के बारे में बताओ, व्हाट इज इट अबाउट, दोनों मूवीज बल्कि उनके बारे में सब्जेक्ट क्या है? जी, तो बिल्कुल हमारी जो पहली फिल्म है टॉक्सिसिटी, ये लाहौर में जो स्मॉग का इशू है उसके ऊपर है, जो हर साल हमें फेस करना पड़ता है। इतने खूबसूरत शहर में हम रहते हैं जिसको बागों का शहर कहा जाता है, मगर हर साल एक फेज आता है जिसमें आप बाहर 10 मिनट से ज्यादा अगर टाइम गुजारें तो गले में खराश शुरू हो जाती है। तो इट्स क्वाइट अनहेल्दी। तो उस टॉपिक के ऊपर हमने ये फिल्म बनाई टॉक्सिसिटी, सही जो है। दूसरी फिल्म है। जी, और ये सिसिली दूसरी तक फिल्म कैसे में याद पहुंची? है। दूसरी वाली फिल्म भी ना जो पंजाबी वाली है, वो दूसरी किस बारे वाली। में? जी, जो दूसरी फिल्म है यादा दे बूहे, ये भी ये एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ वेरी फ्यू पंजाबी साई-फाई मूवीज इन द वर्ल्ड है। Sci-fi? जी, इट्स एक्चुअली वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये मुझे आइडिया आया था, मैंने एक्चुअली ना 2023 का बेटर पार्ट कनाडा में गुजारा था। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि वेस्ट इतना टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ चुका है, तो मुझे इस तरह लगा कि मैं एक साई-फाई फिल्म के अंदर हूँ। तो वहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि किस तरह जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो हमारे बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको इम्पैक्ट करता है। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ इस बात की,